नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं भुजंग आसन के विषय में। भुजंग अर्थात सर्प। जिस प्रकार से सर्प जब फन को अपने फैलाता है तो उसकी जैसी आकृति होती है, वैसी ही आकृति इस आसन में भी हमारे शरीर की होती है। जिस प्रकार से वो अपने फन को फैलाता है, इसी प्रकार इस आसन में छाती को फैलाया जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों पर इसके विशेष प्रभाव होते हैं। आप देखें, सर्प ज्यों का त्यों ही पूरे जीव को निगल जाता है, लेकिन उसके पाचन की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि चाहे नाखून है, चोंच है, हड्डियां हैं, वो सभी कुछ पचा जाता है। यानी कि उसकी जठराग्नि या पेट की जो उसकी प्रक्रिया है वो बहुत ही अद्भुत होती है। तो इस आसन का अभ्यास करने से भी आपके पाचन पर विशेष प्रभाव होता है। जिसको अजीर्ण की या पाचन की कोई भी विकार समस्या रहती है, गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसमें भी इससे अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से सर्प की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती है, कई बार वो अपने शिकार को जकड़ कर मारता है, कई बार वो आप देखेंगे कि अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लेता है अपनी मांसपेशियों के शक्ति के आधार पर। इसी प्रकार से इस आसन को करने से भी आपकी मांसपेशियों को एक विशेष बल मिलता है। अगर इसको ठीक प्रकार से समझ के किया जाए तभी ये लाभ प्राप्त होंगे। एक और बात, सर्प की जो श्वासों की गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। सांप तेज सांस नहीं लेता। तो इस आसन के अभ्यास में भी आपको अपनी श्वासों की गति पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि आसन की सही विधि क्या है, क्या क्या गलतियां होती हैं और उन गलतियों से क्या हानि भी हो सकती है, कैसे आपको सुधार करना है। शुरुआती समय में व्यक्ति कैसे करे और पूर्ण अभ्यास कैसे करे वो भी हम समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि इससे लाभ हमें क्या क्या मिल रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने आसन की विधि की तरफ। तो आपको अपने मैट के ऊपर आ जाना है और इस प्रकार से अपने पैरों को पीछे की तरफ फैलाना है। अब इस अभ्यास में जो सबसे पहला बिंदु है हम वहीं से शुरू करेंगे, और सबसे पहली बात यह है कि आपके हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति इस प्रकार से आगे हाथों को रखता है और वो इस प्रकार से कई बार भुजंगासन का अभ्यास करता है। तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे कंधे आगे की तरफ हैं और हमें यह आसन करना है अपनी छाती को फैलाने के लिए। तो यहां पर आप कितना भी प्रयास करें, आप अपने कंधों को पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हाथ आपके आगे रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को फॉरवर्ड शोल्डर की समस्या होती है, कंधे जिनके आगे की तरफ जा चुके होते हैं, उनको इस आसन से लाभ हो सकता था लेकिन उल्टी हानि हो जाती है। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि अपने हाथों को आगे की तरफ नहीं रखना है, अपने हाथों को पीछे रखना है। पीछे कितना? अपने कंधों से भी थोड़ा सा पीछे आपको अपने हाथों को रखना है, और यहां से फिर आपको सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात आपको जो विशेष ध्यान रखनी है, कई बार आपने देखा होगा कि कंधों को इस तरीके से व्यक्ति चढ़ा लेता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर कंधे चढ़ गए हैं तो आप यहां पर अनुभव करेंगे कि शोल्डर हमारे आगे की तरफ आ जाएंगे। इस स्थिति में भी कंधे पूरे जब तक ऐसे पीछे नहीं जाएंगे तो छाती हमारी बाहर की तरफ नहीं एक्सपेंड हो सकेगी। हमारी जो श्वसन प्रणाली है, जो हमने शुरुआत में ही कहा कि इस अभ्यास में सांसों की गति रहेगी गहरी, और वो हो नहीं पाएगी क्योंकि कंधे आपके ऊपर की तरफ इस प्रकार रहेंगे। तो ये दूसरी गलती जो व्यक्ति करता है कि कंधों को ऊपर चढ़ाकर ये अभ्यास करता है, बिल्कुल नहीं करना है। इससे आगे बढ़ते हुए आपने देखा कि हमने कहा कि कंधों से थोड़ा सा पीछे आपको अपने हाथों को रखना है। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर आपकी एल्बोज बाहर की तरफ होंगी और आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो यहां पर आप थोड़ा सा, हम बीच में रुक के ही बताते हैं कि अगर आपकी एल्बो बाहर की तरफ होंगी तो जैसे ही आपके शोल्डर इस तरीके से घूमते हैं तो आपके कंधे आगे की तरफ आ जाते हैं और वो आपकी छाती की तरफ एक दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। आप करके भी देखेंगे, अगर आप अपनी एल्बोज को बाहर की तरफ से इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये मूवमेंट आपका
अलग से आपको दिखाई देगा कि एल्बो बाहर है, तो कंधे आगे की तरफ और आपके छाती की तरफ वो दबाव बना रहे हैं। और अगर एल्बो आपकी पीछे हो जाती है तो स्वाभाविक ही आपके कंधे पीछे होंगे और आप ज्यादा गहरा सांस ले सकेंगे, आपके लंग्स ज्यादा एक्सपेंड हो सकेंगे। तो जो दूसरा विशेष ध्यान है, सावधानी है, वो यही आपको रखनी है कि जब आप इस प्रकार से सही स्थिति में हाथों को रख रहे हैं, लेकिन एल्बो भी आपकी बाहर की तरफ ऐसे नहीं होंगी, ये भी अंदर की तरफ इस तरीके से लेकर के आएंगे आप। और इतना ही जब आप करेंगे तो तुरंत आप अनुभव करेंगे कि हाँ, इस अभ्यास में अब काफी सुधार अनुभव हो रहे हैं आपको। तो सबसे पहला ध्यान आपने रखा कि हाथ आगे की बजाय आपने पीछे रखे। दूसरा ध्यान आपने रखा कि कंधे ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। तीसरा आपने रखा कि एल्बोज को ऐसे पीछे लेकर के आना है। अब आगे बढ़ते हुए एक और विशेष बात, हमने कितनी ही बार देखा है कि व्यक्ति जब अभ्यास को करता है तो एल्बोज को अपनी स्ट्रेट करने की तरफ विशेष ध्यान देता है। यानी कि वो सोचता है कि उसने इस प्रकार से हाथों को रखा तो वो जब अपने एल्बो को ऐसे स्ट्रेट करेगा, हाथों को इस तरीके से सीधा करेगा, तब वो अभ्यास ठीक होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसको आप ऐसे समझें कि जब आपने भुजंगासन के लिए हाथों को सीधा किया और यहां पर आकर के आपने हाथों को लॉक कर दिया, ये यहां पर लॉक हो रहे हैं, तो जब आपकी एल्बोज यहां पर लॉक हो गई तो पूरा का पूरा वेट आपका आपके हाथों के ऊपर आ जाएगा। और हम कहां की मांसपेशियों को भुजंगासन में मजबूत कर रहे हैं? आपकी बैक की मसल्स को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जब ये लॉक हो गए, यहां पर पूरा वेट आ गया हाथों के ऊपर, तो आपकी जो बैक की मसल्स है वो इंगेज नहीं रही इस अभ्यास में, और ये एक बड़ी गलती है। आपको ध्यान रखना है कि भुजंग आसन के अभ्यास में आपको पूरा वेट हाथों के ऊपर नहीं रखना है। आपको जो अभ्यास करना है वो अपनी बैक की मसल्स का यूज करते हुए करना है। समझे यहां पर कि हम जब इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश ये करनी है आपको कि आपके हाथों पर कम से कम वजन आए। वजन तो आएगा जब आप ऊपर जाएंगे, लेकिन कम से कम आए। आपको अपने कमर की मांसपेशियों को सशक्त रखना है, एक्टिव रखना है, और तब यहां पर जाकर के रुकना है। तो आपको अपने हाथों को पूरा सीधा ऐसे नहीं कर देना है, थोड़ा सा आपकी एल्बो बेंड रहेंगी और पूरी एक्टिव रखेंगे आप अपनी बैक की मसल्स को, और हाथों के ऊपर वजन को कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये अभ्यास आपका ठीक हो रहा है। ये आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हुए आप ये समझें कि आपको अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की तरफ उठने नहीं देना है। कितनी बार देखा होगा आपने कि इस प्रकार से भी अभ्यास किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी थाइज भी कई बार ऊपर उठी हुई है और पेल्विक रीजन पूरा ऊपर उठा हुआ है, या फिर पैर तो वो पीछे कर लेंगे लेकिन इस तरीके से उनका शरीर ऊपर उठ जाएगा। ये अभ्यास भी समझें कि गलत है पूरी तरीके से। जब आपका पेल्विक रीजन ऊपर उठ रहा है तो समझें कि आपका अभ्यास गलत है। जो आपको समझना है कि आपकी जो बोन्स है यहां पर, ये नीचे ही स्पर्श रहेंगी, या उठेंगी भी तो बहुत हल्का सा ऊपर उठेंगी। इस प्रकार से एक बार देख लें, इस प्रकार से सांस को भरते हुए ऊपर जाना है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां से हम पूरा, हमारा जो पेल्विक रीजन है वो पूरा नीचे है, ऊपर नहीं उठा हुआ है। अब अगर इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो अभ्यास पूरी तरीके से गलत, और इसको नीचे रखते हुए, कंधों को पीछे करते हुए, एल्बोज को पीछे रखते हुए इस प्रकार से अभ्यास को किया जाएगा, और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके यहां रोका जाएगा। तो ये एक सही अभ्यास आप समझ सकते हैं। अब यहां पर इतना अभ्यास आपने ठीक से समझ लिया, लेकिन एक विषय ये आप समझ लें कि अगर किसी व्यक्ति को बैक पेन की समस्या है, या फिर उसे लगता है कि अभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसे अपनी मसल्स को और स्ट्रेंथ देनी है, उसके बाद वो पूरा अभ्यास करेगा, वो ठीक होगा। इसके लिए आपको करना है निरालंब भुजंग आसन का अभ्यास। इसमें आपको अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको इस प्रकार से ऊपर उठ के अपने हाथों को यहीं पर ऊपर उठा लेना है। ज्यादा ऊपर आप इस स्थिति में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जाने की कोशिश भी नहीं करनी है, इससे ही आपको विशेष लाभ होंगे।
यहां पर रुकना है और यहां पर जब आप रुकेंगे निरालंब यानी कि आप कोई आलंबन नहीं ले रहे हैं अपने हाथों का, तो आपका पूरा जो एक अभ्यास होगा वो केवल आपकी मांसपेशियों के सहारे होगा। इस अभ्यास में आप रुकेंगे तो आपको बैक पेन की समस्या है उसमें भी लाभ होंगे और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितना जितना आपकी बैक मसल स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना ही समझें कि कमर के दर्द में भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरी स्पाइन को फिर एक सपोर्ट मिलेगी आपकी मसल्स से। और वो जो समस्या है, बार बार जो समस्या होती है, कुछ भी उठाया, कुछ भी थोड़ा बल लगाया, फिर से बैक पेन हो गया, वो समस्या नहीं रहेगी। तो ये निरालंब भुजंग आसन का आपको इस प्रकार अभ्यास करना है। इतना अभ्यास करने के बाद आपको शशांक आसन का अभ्यास एक जरूर कर लेना है, क्योंकि आपने अभी जो अभ्यास के पीछे जाने वाले, इसके बाद इसका काउंटर पोज, काउंटर स्ट्रेच करना जरूरी है, विपरीत अभ्यास करना। एक बार हाथों को पूरा ऊपर की तरफ आप खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। यहां पर हाथों को केवल रख नहीं लेना है, आगे की तरफ इस तरीके से खींचना है। जितना भी आप स्पाइन को यहां पे स्ट्रेच कर सकें, जितना भी सामने की तरफ ले जा सकें उतना अच्छा रहेगा। यहां पर ले जाने के बाद सांस पूरा बाहर छोड़ा और यहीं पर अपने सर को नीचे रख के रुके। यहां पर इतना रुकने के बाद धीरे से आप वापस आएंगे। तो आपने देखा कि अभ्यास को ठीक तरीके से करने के लिए हमें कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। इतना अगर समझ करके इस अभ्यास में इन सब चीजों को आप प्रयोग करेंगे, इन सभी जानकारियों का ध्यान रखेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि अभ्यास अब और अच्छा और सुंदर हो रहा है और लाभ भी आपको निश्चित रूप से होंगे। जब आप भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी जब छाती फैलती है, कंधे पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपके लंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी समस्या रहती है उनके लिए तो ये बहुत सुंदर अभ्यास हो जाता है। फॉरवर्ड शोल्डर की समस्या रहती है, अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द की शिकायत रहती है, बहुत सीवियर नहीं है लेकिन बार बार होता है, तो वो जो हमने निरालंब भुजंगासन का अभ्यास कहा वो करते हैं तो बड़ा अच्छा है। आप देखेंगे जब अभ्यास करते हैं आप ये, तो आपके पूरे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो पूरी स्ट्रेच होती हैं, उनको भी एक स्ट्रेंथ मिलती है और इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जिससे कि डाइजेशन भी आपका बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। जो हमने शुरू में ही कहा था कि आपके पाचन के लिए ये अभ्यास बहुत सुंदर है। इससे बाउल मूवमेंट अच्छे होते हैं और किसी को कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या रहती है उसमें भी इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो ये अभ्यास अनेक तरीकों से आपके लिए उपयोगी है, बस आपको ठीक प्रकार से समझना है। अगर किसी दूसरे अभ्यास को भी आप विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और भविष्य में आप किस आसन के ऊपर विस्तृत मार्गदर्शन चाहेंगे ये भी आप साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने बंधुओं, अनेक मित्रों, संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।